राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरे लिए थोड़ा ना बेटर है, क्योंकि जो मैंने आप स्ट्रैटेजी अपनाई है ना, वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो इस वजह से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये स्ट्रैटेजी आपके साथ मैंने 2-4 दिन पहले, अगर मेरी बातों को आपने ऑब्जर्व किया होगा तो समझ भी गए होंगे। पर अगर नहीं समझे तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी पूरी जब मेरे पे मतलब एक दिन में नहीं बता, एक दिन में मुझे लगा है कि हाँ अच्छा इम्प्रूव किया है। बट इसे मेरे को कम से कम 5-6 दिन अभी इम्प्रूव देख सकती हूँ कि अगर मेरा इम्प्रूव हुआ तो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी, वरना मैं देखते और क्या होता है। तो आज का जो मैं वो बताऊँगी मेरी स्ट्रैटेजी, और मतलब मैंने आज टारगेट नहीं बनाया है, क्योंकि ना क्या है कि आज सैटरडे संडे ज़्यादातर रिवीजन का होता है। पर ये चीज़ें आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। मतलब ये नहीं है कि पाबंदी लगा दो कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी ही करनी है, नहीं, जो आपका मन करे वो करो। तो सैटरडे संडे रिवीजन होता है, सारी चीज़ जो भी मेरे मन में आती है मैं वो करती हूँ। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ कि आज का टारगेट में मतलब मैंने स्ट्रैटेजी में जो भी चीज़ें थी, आज मेरा दिन कैसा गया और मेरा मूड कैसा गया, आपको आगे चल के वीडियो में बताती हूँ। तो आज सेकंड सैटरडे था और मेरा ऑफ था, तो मैं आराम से, आपको पता है कि मैं रात को लेट सोई थी, तो मैंने ना सुबह 10 बजे उठ गई थी। 10 बजे उठ के मेरे मम्मी क्या कहते हैं, मम्मी और भाई घर पे थे नहीं, किसी काम से कहीं बाहर गए थे। तो मैंने सारे घर का थोड़ा ना मतलब काम किया। जैसे मॉर्निंग में मम्मी निकल गई थी और भाई भी, तो मेरे को सारा घर का काम करना पड़ा। जैसे कि मतलब छोटा छोटा मोटा काम होता है जो घर का, वो करा सारा फिनिश करके मैं फिर बैठ गई थी 11 बजे पढ़ने के लिए। तो मैंने ना मैम की क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। मैंने सोचा क्योंकि 2 घंटे की मैराथन की मैम ने क्लास ली है, तो इस क्लास को ना लेना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इससे ना जैसे बहुत सारी वोकैबलरीज होती है, न्यू चीज़ होती है, रिवीजन हो जाता है, ज़्यादातर ये हो जाता है। तो मैंने वो वोकैबलरी लेने के लिए बैठ गई थी। उस वोकैबलरी की जितने भी क्लासेस थी 2 घंटे की थी, तो मैंने अच्छे से ली थी क्लास। वोकैबलरी क्लास खत्म करने के बाद में फिर मैं बैठ गई थी मैथ पढ़ने के लिए। 1-2 क्लास ली थी सिर्फ परसेंटेज की, क्योंकि मेरा क्या हो रहा है कि रिवीजन चल रहा है। तो मैंने सिर्फ परसेंटेज और कहते हैं डिस्काउंट की क्लास ली थी, और कुछ नहीं ली थी। फिर मैं बैठ गई थी घर का काम करने के लिए, क्योंकि कपड़े हो रहे थे खूब सारे। तो ऐसा होता है कि मेरे ना जैसे सैटरडे होता है, तो सैटरडे या संडे जिस दिन मेरा ऑफ रहता है, तो मैं 2 दिन के या 3 दिन के कपड़े एक साथ धोती हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादा कपड़े होते नहीं है। तो 2 दिन के कपड़े या 3 दिन के कपड़े मैं धो देती हूँ। उसके साथ में क्या होता है कि चादर फदर जो भी मतलब हमारी बेडशीट होती हैं या कंबल मतलब पर्दे फर्दे कुछ भी होते हैं ना, वो सब मैं धो देती हूँ। मम्मी की रहती है तबीयत खराब, तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर मैं ही धो देती हूँ। तो मेरा सैटरडे को ऑफ या संडे को ज़्यादातर रहता है, जिस दिन ऑफ रहता है ना, मतलब किसी भी दिन मैं लेके बैठ जाती हूँ और मैं अपने सारे कपड़े धो धा के डाल देती हूँ। फिर उसके बाद में काम फिनिश करके, जितना भी थोड़ा घना रह गया था वो फिनिश करके फिर बैठ गई थी मैं दोबारा से ना पढ़ने के लिए। मैंने की थी वर्व की क्लास ली थी। तो ऐसा है कि जैसे ना मेरी चीज़ें ना बहुत दिक्कत यही कर रही है इंग्लिश में, मेरे को अभी पूरी तैयारी नहीं है। जैसे कि मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जैसे कि आपको पता मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब तैयारी कर रही हूँ, आपको बताऊंगी इन फ्यूचर। पर है ना, ये हो रहा था कि मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। सबसे बेस्ट यही चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। तो मैं अब यही चीज़ दिमाग में जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि सीजीएल ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि मैं तुम्हें आप सबको हर वीडियो में सजेस्ट करती हूँ। तो इस ग्रामर को है ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ना मैं कंप्लीट करना चाह रही हूँ। फिर ग्रामर की क्लास ख़त्म करने के बाद में मैंने, तो फिर शाम को मम्मी आ गई थी, फिर खाना बनाया शाम का, फिर खाना फाना बनाकर खाकर सब मतलब सब काम फिनिश करके फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने पढ़ा थे जीएस। मैंने सोचा कि थोड़ी सी जीएस पढ़ लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, 1 घंटे ही पढ़ूंगी। तो मैंने ज़्यादा मतलब सर ने क्लास ली नहीं थी। तो मेरे क्या हो रहा है कि मैं सर क्लास आजकल लेते नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ क्लासेस पे। मैं 1 घंटे की लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कल सर ने क्लास नहीं ली हो, लेंगे और लेंगे नहीं लेंगे उनकी चॉइस है। फिर मैं वो क्लास कल या परसों कभी भी फिनिश कर देती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरी क्लास का मतलब मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। और मेरा ये नहीं है कि एक ही बैच पे आप बैठे रहो। अगर मान लो कल सर ने क्लास नहीं ली है, तो फिर आप कहोगे चलो आज नहीं लिया तो चल कोई नहीं। इससे पता है आपका भी मतलब रूटीन बदल जाता है। तो इस चक्कर में मैंने तो यही सोचा, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी क्लास लूँगी, 1-1 घंटे की। सर 1.5 घंटे की लेते हैं, मैं 1 घंटे की क्लास लूँगी, उसके नोट्स बनाऊँगी। तो सारे मैंने नोट्स बनाए थे इसके। थोड़ा सा मैंने पनाइकल की बुक से पढ़ा था। पनाइकल की बुक से मैंने सिर्फ 4-5 क्वेश्चन पढ़े थे, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों को ना एनालिसिस कर रही हूँ। ये नहीं है कि बर्डन लेके बैठ जाऊँ मैं अपना, तो इस वजह से मैं छोटी छोटी चीज़ों को एनालिसिस कर रही हूँ। पनाइकल की बुक से मैंने किताब पढ़े थे, थोड़े से ही क्वेश्चन के थे, सिर्फ 4-5।
फिर मैं ना रात को क्लास लेने के लिए बैठ गई थी मैम की। 10-11 बज रहे थे, तो 11 बजे ना, मैं वैसे तो मैम 10 बजे लेती है और मैं 11 बजे लेती। क्यों? क्योंकि ना क्या होता है कि जैसे कि मतलब हमें लाइव क्लास नहीं लेनी चाहिए, लाइव क्लास लेने से टाइम वेस्ट होता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ, और आपकी चॉइस क्या है, आप लाइव क्लास लेनी चॉइस जैसे चाहे, वो आपकी मर्जी है। तो मैं तो लाइव क्लास नहीं लेती हूँ। मैं बैठ गई थी, मैंने सोचा यार अब क्या करना चाहिए। मेरा मॉक देने का मन था कि मुझे मॉक देना, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है, तो वो स्ट्रेटेजी के लिए मैं मॉक देने के लिए बैठ गई थी। ऐसा होता है कि मेरा एक फ्रेंड है बहुत दूर का, यहाँ का नहीं है, यूपी का है, और मैं दिल्ली से बिलोंग करती। तो उसने वो भी वहीं पढ़ाई करता था, ऐसे ही हम एक दूसरे से जॉइंट हो गए थे जैसे आप। तो उसने मुझे, वो भी, मैंने उसे अपने नोट्स सेंड किए थे, पिछले साल नोट्स सेंड किए थे। तो उसने ना क्या कहते, वो सारे नोट्स रिवीजन कर लिए थे, पर उसका तब भी ना मतलब वो मुझे बता रहा था कि जो चीज़ तूने मुझे नोट सेंड किए थे ना, उसमें से तो कुछ आया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ना जो उसने मुझे स्ट्रैटेजी बताई कि ये चीज़ मैंने स्ट्रैटेजी करी है और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, और उसकी ये चीज़ थी कि प्रीलिम्स उसका क्लियर हो चुका है, पर उसका मेंस इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि उसके घर में ना मतलब नाना जी की डेथ हो गई थी। तो इस वजह से उसका मेंस क्लियर नहीं हो पाया था, पर उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो उसने मुझे जो स्ट्रैटेजी बताई है ना, मैंने तो वही स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए सोच लिया था। वही स्ट्रैटेजी के जरिए मैंने आज ना मॉक दिया था। तो मॉक में मेरे 70 मार्क्स आए थे। तो जिसे देख के ना मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हाँ, आज मेरे 70 मार्क्स आए, मैं उसकी स्ट्रैटेजी अपना के देखती हूँ, 1 वीक अपना के देखती हूँ उसकी स्ट्रैटेजी में क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट होता है। तो मैंने वही वाली स्ट्रैटेजी अपनाई है। तो चलो, फिर मैंने ये मॉक दे दिया। मॉक देने के बाद में मेरे को एनालिसिस किया कि हाँ, मेरी कहाँ कहाँ गलती हो रही है। तो मुझे समझ आ गया कि हाँ, मेरी वही गलतियाँ हो रही है और कहीं मेरी ज़्यादातर गलतियाँ नहीं हो रही हैं। फिर मैं बैठ गई थी मैथ पढ़ने के लिए, क्योंकि माइंड भी फ्रेश था, थोड़ा सा अपना रिलैक्स फील हो रहा था, अच्छा भी लग रहा था। तो मैं बैठ गई थी मैथ पढ़ने के। रात के 2:30 बज रहे थे जब मैं ये मैथ पढ़ने के लिए बैठी थी। फिर मैथ पढ़ी 1 घंटे के लिए, मैथ की क्लास ख़त्म करी। रात में मैंने एसआई किया था। एसआई मेरे दिमाग से ना ऊपर नीचे होता जा रहा है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, आज मैंने 3 वीडियो तक मेरी कंप्लीट हुई हैं एसआई की। तो मैं सोचा कि कोई नहीं, कल ना मतलब इस वीडियो को संडे वाले दिन रिवीजन करूँगी ये सारा बैठ के। तो जिससे क्या होगा कि मेरी एसआई की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सारे मेरे ख़त्म हो जाएंगे। तो चलो, आज का टारगेट कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहना और अपने टारगेट को अचीव करते रहना। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। जब तक के लिए सबको मेरी तरफ से फिर से राधे राधे।